न्यूज़ वालों से यही कहना है कि आप ये खबर इतने लोगों को फैलाएं कि ज्योति मौर्य या तो पद से हटाई जाए या फिर उनके हस्बैंड को एसडीएम बनाया जाए। सामान्य तौर पे ये होता ही है कि स्त्री और पुरुष में से दोनों में से किसी का एक का स्टेटस ऊपर होगा, किसी का नीचे होगा। तो ये तो नहीं कह सकते कि कोई एक ऊपर वाला स्टेटस पे पहुंच जाए वो नीचे स्टेटस छोड़ दे। क्योंकि शादी के 13 साल बाद दहेज मांगना ये कौन सी पता हुई। तो इंसान उसको पढ़ा लिखा रहा है, उसको क्या कहते हैं नौकरी लगाना, उसको मेहनत करने का पढ़ा लिखा के उसको एसडीएम अच्छी पोस्ट पर बनाया, उसको जो खुद काबिल बन सकती है उसको वो दहेज का आरोप करता है। तो सभी लड़के गलत होते हैं, तब तो सभी लड़कों को गलत नहीं ठहराया जाता। तो फिर एक लड़की ने जो गलत किया है तो फिर सभी लड़कियों को गलत कैसे? तो ये तो गलत है ना। कि अगर ज्योति मौर्य को एसडीएम बनने के बाद अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा झिझक सी लगती है समाज के सामने, तो उन्होंने पढ़ा के उन्हें इतना बड़ा बनाया, तो वो भी तो बिजनेसमैन उन्हें बना सकती थी या उस पद पे बिठा सकती थी कि उनके लेवल में आ जाएं। तो उन्होंने ये काम नहीं किया। लेकिन उनको देख के अगर सबको गलत ठहरा जाए वो भी गलत है। हाँ, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब उनको देख के मतलब सभी को गलत ना कहा जाए। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की स्टोरी ने पूरा जग जाहिर कर दिया है। चारों तरफ उनकी चर्चाएं हैं। आलोक मौर्य के साथ जो हुआ है वो खुद जानते हैं, और ज्योति मौर्य क्या आरोप लगा रही हैं वो भी आरोप कितने सही हैं और कितने गलत हैं। मैं एक ऐसे संस्थान में आया हूँ, यहाँ बच्चों से जानकारी करूँगा। ये बच्चे हैं, तमाम सारे लोग हैं, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि पढ़ाई के सहारे ही वो लोग एसडीएम बनी और वो जाने क्या क्या किया। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ, इनसे जानकारी करूंगा। इधर लड़कियां भी खड़ी हैं कि उनका ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पर क्या कहना है। तो मैं सबसे पहले लड़कों से शुरुआत करता हूँ। क्या नाम है आपका? वरुण सिंह नाम है मेरा। वरुण जी, क्या लगता है अभी आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी के साथ साथ कैसा लगता है कि आजकल जो स्टोरी बनी हुई है एसडीएम को लेकर, ज्योति मौर्य को लेकर, क्या कहेंगे वो गलत या सही किया है? क्यों गलत किया? ये चीज़ बहुत चीज़ गलत कही है, क्योंकि 13 साल शादी होने के बाद अब एसडीएम बनाया, उसने पति ने पढ़ा लगा के उसको, उसके बाद उसने दहेज का वो लगाया अच्छी पोस्ट पाने के बाद। ये चीज़ बहुत गलत है और क्या कहते हैं, इसको समाज को बहुत गलत संदेश जाता है इससे। वैसे क्या गलत संदेश जा रहा है? आपको क्या लगता है कि कितनी गलत ज्योति मौर्य यहाँ पर रही हैं? ज्योति मौर्य गलत थोड़ी बहुत तो गलत रही है इसके अंदर, क्योंकि पति ने पढ़ाया लिखाया, उसको एसडीएम बनाया, उस काबिल लगा, उसने मेहनत मजदूरी करने के बाद जो शादी के 13 साल बाद उसको तलाश का वो दहेज का वो देना, उसको गलत, ये चीज़ सब गलत। आलोक ज्योति मौर्य का आरोप है कि दहेज मांगा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो किया वो जेन्युइन था उनके लिए? ये चीज़ गलत थी। ये तो कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि शादी के 13 साल बाद दहेज मांगना ये कौन सी प्रथा हुई। जो इंसान उसको पढ़ा लिखा रहा है, उसको क्या कहते हैं नौकरी लगाना, उसको मेहनत करने के बाद पढ़ा लिखा के उसको एसडीएम अच्छी पोस्ट पर बनाया, उसको जो खुद काबिल बन सकती है उसको वो दहेज का आरोप कैसे लगा सकती है वो? क्या नाम है आपका? एब्रन यादव। वैसे यादव जी, क्या लगता है कि आपको इतना बड़ा चर्चा का विषय एसडीएम ज्योति मौर्य बनी हुई है, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर इसमें कहना क्या है, इसमें वो उन्होंने गलत किया है, ये तो बात सही है, लेकिन एक लेडीज की वजह से सभी लेडीजें गलत तो नहीं हो सकती ना। एक लड़का जब बलात्कार तक करता है तो सभी लड़के गलत होते हैं, तब तो सभी लड़कों को गलत नहीं ठहराया जाता। तो फिर एक लड़की ने जो गलत किया है तो फिर सभी लड़कियों को गलत कैसे? तो ये तो गलत है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में आपने देखा है कि बैकअप में 200 से अधिक महिलाएं घर बुला ली गई, उनके पतियों ने पढ़ाना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे आप? ऐसी स्थिति में कहना क्या है, वो तो अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। जो समझदार बंदा है, जो अपनी वाइफ पे विश्वास करता है, वो तो पढ़ाएगा। जो नहीं करता है वो फिर अपने घर पे बिठा लेगा। और जब विश्वास ही नहीं है तो फिर वो रिश्ता ही क्या है? जिस रिश्ते में विश्वास ना हो वो बेकार रिश्ता, वो तो फिर बेकार ही है ना। लेकिन ये रिश्ते में विश्वास ही तो था। आलोक ने उन्हें 13 साल पढ़ाया और विश्वास करके आपने देखा कि उसने 13 साल पूरे गांव के पले डाले या कुछ भी किया, लेकिन उसे पढ़ाया, फिर वो विश्वास में दगेबाजी। दिव्या जो वो हैं, दिव्या ज्योति हैं, वो तो सर गलत हैं, उन्हें मैं सही नहीं ठहरा रहा। जो उन्होंने जो किया वो तो गलत है, उससे तो कोई सही कह ही नहीं सकता। लेकिन बाकी की और लेडियों की अगर आप पढ़ाई छुड़वा रहे हो तो वो तो फिर गलत है ना। अगर दूसरे की वजह से हम सीख रहे हैं तो फिर तो गलत है ना। सोबत का किसी को देख के मतलब सीखा जाता है, लेकिन अच्छी चीज़ें भी तो सीखी जाती हैं। उन्होंने बैठाल दिया, उन्होंने गलत किया है, लेकिन ठीक है वो गलत है, लेकिन उनकी वजह से सर सभी को गलत तो नहीं ठहराया जाता ना। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। अच्छा यादव जी, क्या मान रहे हो, कितना गलत है कितना सही है आलोक मौर्य ज्योति मौर्य? मैं तो सभी गलत मान रहा हूँ, सभी गलत मान रहा हूँ मैं तो। मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ इस बारे में। आज और क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। कितना सही कितना गलत ज्योति मौर्य ने जो किया है आलोक मौर्य? वो तो सबको पता ही है वो गलत है। वो जब कोई किसी आदमी किसी को पढ़ा रहा है मेहनत करके, उसका विश्वास बेकार कर रहे हो आप, तो ये तो बात गलत है, वो सबको ही पता है वो तो। लेकिन और अन्य महिलाओं पर ताला लग रहा है, बहुत सारी महिलाएं घर बुला ली गई हैं। तो इंसान की सोच पर डिपेंड करता है, वो विश्वास करते हैं तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं करते तो फिर तो घरे रखेंगे।
लेकिन इसी के साथ साथ लड़कियां भी खड़ी हुई हैं, मैं लड़कियों से जानकारी करूंगा। क्या नाम है बेटा आपका? मोहिनी प्रजापति। मोहिनी, क्या लग रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की स्टोरी पूरी जग जाहिर हो चुकी है, कौन गलत क्या सही बताइए। सर जो ज्योति मौर्य ने किया वो गलत है वैसे तो, लेकिन उनको देख के अगर सबको गलत ठहरा जाए वो भी गलत है। हाँ, तो मैं ये बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब उनको देख के मतलब सभी को गलत ना कहा जाए, क्योंकि उनकी फैमिली वालों को उनका पता होता है कि वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही, तो फिर अब उसमें कमी किसकी मानते हो आप? आलोक मौर्य ने 13 साल पैसे खर्च किए, उसे वहाँ तक पहुँचाया, लेकिन बाद में रिश्ते इतने कलंकित हो रहे हैं कि जग जाहिर हो चुके, कमी किसकी रही? सर इसमें कमी ज्योति मौर्य की भी थी थोड़ी सी, लेकिन सर वो मतलब अब वो पढ़ती हैं, मतलब सक्सेसफुल हो गई, उसके बाद में उनने ये कदम उठाया, ये तो गलत है। जब उनके पति ने उनको इतना पढ़ाया उसके बाद उन्होंने ये सब किया, तो फिर ये तो गलत। ऐसा नहीं लगता कि कहीं विश्वास को तोड़ा गया है ज्योति मौर्य? जी सर। क्या संदेश है? बहुत सारी महिलाओं को घर से पढ़ने से बंद कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में कैसे विश्वास बनेगा आगे के लिए? सर वो तो फैमिली वालों को पता होता है कि हमारे मतलब जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो क्या कर रहे हैं, तो फिर वो फैमिली वाले देख सकते हैं, उन फैमिली वालों को पता होता है। जी लड़की, आप क्या कहनाएंगी? आप एक बहन बेटी हो, घर से विश्वास के साथ आती हो, तो क्या लगता है आगे रिलेशन में कैसा मिठास खड़ास कैसी रहेगी, क्या कहेंगे आप? सर वो तो अपने आप पे डिपेंड करता है, हम जैसा रखेंगे वैसा होगा। जी सर। ज्योति मौर्य के लिए क्या संदेश है? गलत किया है, सही किया, उन्हें क्या करना चाहिए? सर वैसे तो उन्होंने गलत किया, लेकिन उनको देखे अगर हम सभी को गलत कहते हैं वो तो गलत बात है। क्या नाम बेटा? मेरा सपना क्या लगता है आपका सपना क्या है? मेरा सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन सभी के सामने अभी कहना तो वो भी गलत है। जब मैं खुद बन जाऊंगी तो मैं उस सपने को अपना सभी को बताऊंगी। अच्छा, ज्योति मौर्य को क्या आप मानती हैं और आलोक मौर्य को क्या मानती हैं? आलोक मौर्य को और ज्योति मौर्य को मैं ये मानती हूँ कि अगर ज्योति मौर्य को एसडीएम बनने के बाद अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा झिझक सी लगती है समाज के सामने, तो उन्होंने पढ़ा के उन्हें इतना बड़ा बनाया, तो वो भी तो बिजनेसमैन उन्हें बना सकती थी या उस पद पे बिठा सकती थी कि उनके लेवल में आ जाएं, तो उन्होंने ये काम नहीं किया। ठीक है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ ज्योति मौर्य ही ने ये किया है, लेकिन ऐसी महिला और भी हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को अपने साथ लेवल पे लेके आई हैं। तो सिर्फ ज्योति मौर्य के साथ साथ ये नहीं होना चाहिए कि और महिला स्कूल ना जाएं या फिर पढ़ाई ना करें या कुछ बने ना। जरूरी नहीं है कि एक की वजह से सभी को घर बैठा दिया जाए। यानी आपका एक बहुत बड़ा संदेश है, सफलता अगर महिला को मिलती है तो पति को भी डिवाइड कर मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जब उन्होंने उन्हें पढ़ाया, इतने बड़े पद पे बिठा दिया है, तो उनका भी कर्तव्य ये बनता है कि वो अपने हस्बैंड को अपने साथ अपनी लेवल में लेके आए। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि उनके 2 बच्चे हैं ज्योति मौर्य के, इस दौरान भी उन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात आलोक मौर्य के साथ किया, वो गलत है? क्योंकि उनकी शादी को 13 साल हो गए, 2010 में उनकी शादी हुई थी, और इतने लंबे रिलेशनशिप को ऐसे छोड़ना ये बहुत गलत है। तो आप क्या मानेंगी ज्योति मौर्य ने जो किया है उसके लिए क्या संदेश है कि और बच्चियों के ताले लगाए जा रहे हैं और महिलाओं को पढ़ाया नहीं जा रहा है, वो लौट के घर भेजी जा रही हैं, बुलाई जा रही हैं? मेरा न्यूज़ वालों से यही कहना है कि आप ये खबर इतने लोगों को फैलाएं कि ज्योति मौर्य या तो पद से हटाई जाएं या फिर उनके हस्बैंड को एसडीएम बनाया जाए। यानी उनके हस्बैंड के लिए कुछ हो। बेटा क्या नाम है? मुस्कान। क्या लगता है आपको ज्योति मौर्य ने जो किया है अपने पति के साथ, वो गलत है या सही है? गलत है। अच्छा, कैसे गलत है? सर वो तो गलत ही होगा ना, मतलब कि वो उनके हस्बैंड है, उन्होंने कितना पढ़ाया उन्हें, तो और वो उन्हें मतलब छोड़ के चली गई, तो ये तो गलत है ना। तो क्या संदेश देना चाहती हैं? बहुत सारी महिलाओं की पढ़ाई बंद कर दी गई है, ऐसी स्थिति में आप बच्चियां ही हैं, एक संदेश दे सकती हैं? तो सर जो उन्होंने किया है तो उसकी वजह से मतलब और महिलाएं और लड़के, उनकी पढ़ाई थोड़ी ना बंद की जाएगी, वो तो आएंगी पढ़ेंगी। की सजा औरों को ना दी। हाँ। क्या नाम बेटा आपका? अंजलि। देखो, जो डरेगा ना वो कुछ नहीं कर सकता, वो किसी पद पे नहीं जा सकता। ट्रुथ ऑलवेज बेटर, ये सत्य कड़वा होता है। आज जिस कैमरे को फेस करोगे 100% सफलता मिलेगी। डर गया वो मर गया। क्या नाम बेटा? अंजलि। क्या लगता है अंजलि, तैयारी में आपको लगता है कि एक सफलता की सीढ़ी के लिए किसी व्यक्ति का हाथ लगता है और सफलता मिल जाती है, फिर उसे लात मार के भगा दो? ये तो गलत है सर। गलत है। क्या बोलना चाहिए ऐसी स्थिति में दूसरी लड़कियों को स्कूल न जाने दिया जाए, ये तो गलत है ना। मैं तो ये सोचता हूँ कि लड़कियों की पढ़ाई बंद कर दी जाए। आप क्या चाह रहे हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों गलत होगा? क्योंकि लड़कियां भी चाहती हैं कि वो भी ऊंचे पद पे जाएं। लेकिन ऊंचे पद पे जाने के बाद लात मार दें फिर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हर लड़की ऐसा नहीं कर सकती है।
अच्छा, ये विश्वास है नहीं कर हाँ। सकती? नहीं तो ज्योति मौर्य ने किया, ये तो उनकी वो है ना। वो गलत है। हाँ, वो सरासर गलत किया है उन्होंने। जब उन्होंने शुरू से पढ़ाया है उन्हें, तो उनके साथ चलना चाहिए उन्हें। यानी कंधे से कंधा मिला के। हाँ, यहाँ लड़के भी खड़े हुए हैं, तमाम सारे लड़कों से मैं जानकारी करूँ। क्या लगता है आपको ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पति अपनी पत्नी को एसडीएम बना सकता है, लेकिन वो खुद भी तो आगे बढ़ सकता है। लेकिन ज्योति मौर्य ने उनके साथ गलत किया, लेकिन वो आगे जाएगा, बिल्कुल आगे जाएगा। बिल्कुल जाएगा। कैसे जाएगा? वो तो अब उसके चक्कर लगा रहा है, उसके लिए केस वेस डाल तो दिए। कोर्ट है ना, कोर्ट बिल्कुल इंसाफ दिलाएगा। किसके लिए कोर्ट हमारा? लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसने 14 साल तक अपने सर पर बोझा ढोया और उसे एसडीएम बना दिया, सफलता मिल गई, अब वो होमगार्ड के साथ भागने लगी, फिर क्या होगा? जी भाग सकती है, वो एसडीएम बना सकता है तो फिर हटा ही तो सकता है। यानी उसे लड़ना चाहिए लड़ना चाहिए अपने हक के लिए। हक के लिए, बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर ट्यूटर भी खड़े हुए हैं जो इनको बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं आपसे संदेश लेना चाहूँगा, ऐसा वातावरण जो बन रहा है, आपको लगता है कि ज्योति मौर्य की वजह से बहुत सारे बच्चों पर, बहुत सारी बच्चियों पर, बहुत सारी महिलाओं पर ताला लगा है? आपका क्या विचार है? हाँ, इसमें दिक्कतें तो हुई हैं। महिलाओं को कई कोचिंग से बुलाया गया है। हमारे भी एक दो जानने वाले उन्होंने बताया कि महिलाओं को बुलाया जा रहा है। एक गलत संदेश तो जाता ही है, और लेकिन ये जो हो रहा है वो तो गलत ही है। ज्योति मौर्य की गलती भी है, और अगर आप प्रताड़ित हो पहले से, अगर मान लो दहेज का कोई चीज़ें हैं, तो सरकार है, न्यायपालिका है, वहाँ आप जाके पहले भी गुहार लगा सकते थे। ये तो मतलब नहीं हुआ कि आपको कुछ पद मिल गया, उसके बाद आप अपने और स्टेटस को देखें और सारी चीज़ों को देखें। और सामान्य तौर पे ये होता ही है कि स्त्री और पुरुष में से, दोनों में से किसी का एक का स्टेटस ऊपर होगा, किसी का नीचे होगा। तो ये तो नहीं कह सकते कि कोई एक ऊपर वाला स्टेटस पे पहुंच जाए, वो नीचे स्टेटस को छोड़ दे या उसे अलग हो जाए। ये तो नहीं करना चाहिए। नहीं लगता कि आपको जो ज्योति मौर्य ने किया है वो गलत है? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे गलत है। पति पत्नी का संबंध है, और कोई भी एक आगे बढ़ता है तो एक के सहारे से ही बढ़ता है, चाहे पति बढ़े चाहे पत्नियां बढ़ें। बहुत कम केसेस में होता है कि पत्नियां आगे बढ़ पाती हैं और पति इतना सपोर्ट करें परिवार को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए, तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो किया जा रहा है, ये ज्योति मौर्य की तरफ से गलत है। अच्छा, आलोक मौर्य ने 15 साल उसके लिए पानी डाला, पला डाले, ऐसी स्थिति में नहीं लगता कि बहुत गद्दारी की है उसने? अब देखिए, ये शब्द तो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये है कि गलत तो कर रहे हैं भाई। कोई एक जना मेहनत करके किसी दूसरे को उठाए और सामने वाला उसे ना समझे, तो ये तो गलत तो है ही। और रही 13-14 साल में, चाहे भाई भाई हों चाहे कोई भी हो, थोड़े बहुत कलेशें तो सबके बीच में होते हैं। अब उनको आधार बना के आप 13-14 साल बाद आप कहें, तो ये तो सब अच्छी बात नहीं है। लेकिन 13 साल तक उन्होंने कोई केस नहीं किया। अब 13 साल बाद जब वो दूसरे के साथ कहीं बैठने लगी हैं, उसके बाद वो केस कर रही हैं, तो आप कितना जेन्युइन मानते हो उस केस को? नहीं, तो ये तो यही है ना कि जब जहाँ अच्छा देखो आप वहीं आप चले जाओ। तो ये तो नहीं होना चाहिए। जब वो कहते हैं कि सुख दुख साथ ही साथ चलते हैं। जब पति ने और आपने दोनों ने मिल के, पति पत्नी ने दुख देके, अब सुख की बारी आई तो दोनों को सुख मिलना चाहिए ना। तो गलत तो है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे पति हैं जो अपनी महिलाओं को पढ़ाने से रोक दिया है, उनके लिए एक ऐसा संदेश दो जिससे बच्चों में, उनमें जागरूकता आए, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये भी एसडीएम बन गई तो वो भाग जाएगी। ऐसी स्थिति में तुम क्या कहोगे? नहीं, देखो, ये तो किसी का भरोसा नहीं है। लेकिन ये है कि ये कहना, लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए सोचते हैं, तो पत्नियां भी किसी की बेटी ही होती हैं। और सफलता पाने में अगर इस तरीके से चीज़ें की जाएंगी तो महिलाओं के लिए बहुत गलत होगा। महिलाएं पीछे रह जाएंगी बहुत सारी चीज़ों में। मान लीजिए जो महिलाएं पढ़ नहीं पाती, जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती शादी से पहले, तो वो पढ़ने का प्रयास करती हैं शादी के बाद। तो इसमें अगर परिवार की सपोर्ट नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ने जो काम किया वो काम सभी लोग करेंगे। यानी एक की सज़ा सबको न दी। सबको न दी जाए। संदेश आपका यही है कि सब पढ़ो सब बढ़ो। बिल्कुल, सब पढ़ें सब बढ़ें। कहते भी हैं कि सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल, हमारी कोचिंग में तो लड़कियों की संख्या अधिक है ही। तो लड़कियां बोलने से डरती हैं सर आपके यहाँ? अब ऐसा है, ये अपने हक की बात नहीं कह पा रही है। धीरे धीरे सब सीखेंगी। सर, इनकी हेजिटेशन रिमूव करिएगा। आप लोग आएंगे 2-4 बार तो सब सीख ही जाएंगे। मैं जरूर आऊँगा, नए मुद्दे के साथ आऊँगा, क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे युवा हैं, सभी को बोलने का हक है। ये देखो, पॉलिटिक्स है, इंडिया की पॉलिटिक्स, उस पर भी आपको बोलना है। 2024 का प्रधानमंत्री कौन चाहिए, लेकिन आज का मुद्दा यही है कि एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य एक चर्चा का विषय बना हुआ। और शिक्षा के बाद इतना बड़ा धोखा
ये कितना जायज़ है, कितना अनजायज़ है, ये सब आप जानते हो, है ना। खबर एक्सपर्ट पर देखते रहिएगा तमाम महिलाओं की, तमाम बच्चियों की, तमाम बेटों की राय। जिस तरीके से इन्होंने बोला है क्या गलत है क्या सही है, आपको हम आगे भी दिखाते रहेंगे। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।